बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अख्तर मलिक। आज 27 फरवरी की डेट है। मरियम नवाज साहबा ने 12 करोड़ की आबादी रखने वाले सबसे बड़े सूबे पंजाब का एज ए सीएम जो है ना चार्ज संभाल लिया है। पहली खातून जो है ना वजीर आला अपॉइंट हुई हैं। गुज़श्ता रोज उनकी ओथ सेरेमनी के बाद जब उन्होंने सीएम का अपना उनको चार्ज मिला या उन्होंने ओहदा संभाला तो उसके बाद उनको बाज़ाब्ता प्रोटोकॉल भी मिल गया और उनकी जो हलफ बर्दारी की तकरीब है उसके बाद उन्होंने सबसे पहला इजलास 8 क्लब में लिया और वो इजलास लॉ एंड ऑर्डर पर था, अमन व अमान की सूरत हाल पर था। उसमें आईजी पंजाब समेत तमाम पुलिस ऑफिसर ने शिरकत की और तमाम पंजाब के डीपीओज ने वीडियो लिंक पर उनसे उनकी गुफ्तगू सुनी और उनकी हिदायत सुनी। इससे बढ़कर उन्होंने शालीमार थाने का एज ए सीएम सबसे पहला सरप्राइज विजिट किया और आईजी पंजाब वगैरह वो भी पुलिस अफसरान उनके सामने थे। अब इसमें एक इंटरनल जो खबर है वो मैं आपको बताता चलूं कि मरियम नवाज साहबा के जब वो अपॉइंट हुई, जब उनको वोटिंग का अमल प्रोसेस शुरू हुआ तो उनकी जो अपना उनको जो गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाना था वो 8 क्लब में पेश किया जाना था। 7 क्लब और 8 क्लब इमारतें दोनों मुल्हिका हैं। 8 क्लब कदर बेहतर और तज़ीन और आइश के हवाले से इंतहाई खूबसूरत है। वहाँ पर उनका गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब जो है ना वो मुनक़िद थी, लेकिन वहाँ जो उसकी तज़ीन और आइश का काम था 8 क्लब का वो सीएम परवेज़ इलाही के दौर में हुआ। इसलिए वहाँ पर सीएम परवेज़ इलाही साहब की तख्तियाँ लगी हुई हैं, फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। इस वजह से वहाँ पर 8 क्लब की बजाय फिर गार्ड ऑफ ऑनर की जो तकरीब है उसको 7 क्लब में कंज्यूम किया गया। 7 क्लब कदरे छोटा है 8 क्लब की निस्बत। 8 क्लब में इसलिए उस तकरीब को मुनक़िद नहीं किया गया क्योंकि वहाँ पर परवेज़ इलाही की तस्वीर अवेज़ थी और खदशा ये था कि मियाँ साहबान अगर वहाँ जाते तो उनका मूड मिजाज खराब होने का खतरा था। लिहाजा इंतज़ामिया ने उस तकरीब को 8 क्लब से 7 क्लब में शिफ्ट किया। अब इससे अगली खबरें जुड़ी हुई ये है कि मरियम नवाज साहिबा ने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर समेत तमाम आरपीओज, डिप्टी कमिश्नर्स और डीपीओज को तब्दील करने का फैसला किया गया है और आईजी पंजाब के लिए बिलाल सदीक कमियाना साहब का नाम जो है ना इस वक्त जेर गर्दिश है। अब अगर देखें तो आईजी उस्मान अनवर साहब की जो प्रोग्रेस रही है वो बेहतर रही है, लेकिन मरियम नवाज साहबा ने चूंकि वो नई टीम लाना चाहती है इसलिए हमारी मरियम नवाज साहबा को ये तजवीज़ है कि वो नई टीम के हवाले से अपनी खवातीन जो ऑफिसर्स हैं उनको अगर प्रमोट करें। खवातीन का चूंकि सबसे ज़्यादा अमल दखल होता है, चूंकि खुद वो खातून हैं और खवातीन जो अपॉइंट हुई हैं मुख्तलिफ शोबाजात में एज ए ऑफिसर्स, तो उनको अगर फील्ड वर्क का मौका दिया जाए तो बेहतर होगा। माजी में खवातीन को फील्ड वर्क का मौका दिया जाता रहा है लेकिन वो उस अंदाज से परफॉर्म नहीं कर सके। इससे अगली जो लाहौर से आमदा खबर है, अब हुकूमत बनने जा रही है, सूबे की हुकूमत बन चुकी है, अब कौमी हुकूमत बनने जा रही है। कौमी हुकूमत के बनाने में एमक्यूएम इत्तेहादी जमात है और 17 सीटें हैं उनके पास। अब मनसूबा साज लोगों ने एमक्यूएम की जो ब्लैकमेलिंग की पॉलिसी है वो दिन ब दिन जो है ना जोर पकड़ती जा रही है। अब सिचुएशन ये है कि 10 से 12 या इससे ज्यादा 12 या 14 सीटें मजीद क्रिएट किए जाने के इम्कानात हैं और उस क्रिएशन के लिए रिकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। रिकाउंटिंग के प्रोसेस में सबसे पहली जो सीट लूज की है वो लूज की है नेशनल असम्बली की है NA 154 लोधरा से। यहाँ पर राना फराज नोन थे, उन्होंने ये सीट आज़ाद हैसियत से विन की है। रिकाउंटिंग के अमल में राना फराज नोन की रजिस्ट्रेशन भी हो गई थी, मेंबर कौमी असम्बली का कार्ड भी जारी हो गया था, लेकिन रिकाउंटिंग के अमल में वो हार गए और उनके मद्दे मुकाबल कांजू साहब रिकाउंटिंग के अमल में जीत गए। इसी तरह एक सीट का ये इजाफा हो गया। अब आज जिस वक्त ये व्लॉग बनाया जा रहा है, फैसलाबाद तांदलिया का एक हल्का है NA 97, वहां पर आज़ाद हैसियत से सईद बलोच ने 72,604 वोट लिए, 614 वोट लिए थे। अली गोहर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट ने 70,311 वोट लिए थे। आज इस हल्के की रिकाउंटिंग है और 11 बजे का टाइम जो है ना मुख्तस है। ऐन मुमकिन है कि ये भी रिकाउंटिंग में सीट मुस्लिम लीग नून को मिल जाए। अब अगर रिकाउंटिंग के सिले में अगर ये सीटें 10 से 12, 12 से 14 ये कवर हो जाती हैं तो फिर ऐन मुमकिन है कि ब्लैकमेलिंग का जो सिलसिला है उससे भी जान छुड़वाए जाने के कभी इम्कानात रोशन हो रहे हैं। अब सूबाई वज़ीर इत्तलाआत के लिए उज़्मा बुखारी साहबा का नाम जो है, मरियम नवाज साहबा के वो साथी रही हैं, उनका नाम लिया जा रहा है। इसी तरह मरियम औरंगजेब के लिए 3 से 4 सीटें जो है ना ज़ेर गौर हैं और मुमकिन है कि उनको 2-3 वजारतें इकट्ठी दे दी जाए। सबसे पहले उनको सीनियर मिनिस्टर बनाए जाने के कभी इम्कानात है। मिनिस्टर PID भी बनाने जाने के कभी इम्कानात है। अब अगर राजनपुर के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो हल्का PP 297 से सरदार खिजर खान मजारी साहब ने विन किया और गुज़श्ता रोज जाकर उनका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया और उन्होंने जो ओथ लिया, जो हलफ लिया वो भी उन्होंने गुज़श्ता रोज
पंजाब असम्बली में लिया है। अब इससे अगला जो जुड़ी हुई खबर है, मीर दोस्त मोहम्मद खान मज़ारी साहब के, चूंकि मियाँ बिरादरान के साथ अच्छे मरासिम रहे हैं, उन्होंने इससे पहले मियाँ शहबाज शरीफ से साथ मुलाकात की, उनको हालात वाक़यात बताए और नोटिफिकेशन मजीद रुकवाने के लिए, लिंगर ऑन करने के लिए या नोटिफिकेशन को कैंसिल करवाने के लिए गुज़श्ता रोज़ मीर दोस्त मोहम्मद खान मज़ारी साहब ने शहबाज शरीफ के बेटे जनाब हमजा शहबाज साहब के साथ भी मुलाकात की और उनको यही रिक्वेस्ट की है कि मेरी कुर्बानियां हैं, मैंने आपको उस वक्त सपोर्ट किया जब कोई नामो निशान नहीं था, तो अब मेरी कुर्बानियों को सिला देने का वक्त आ चुका है। लेकिन शुनीद में ये आया कि हमजा शहबाज साहब ने बिल्कुल सरेंडर किया और उन्होंने कहा कि मेरे हाथ खड़े हैं, मैं आपके इस हवाले से कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। इसके बाद गुज़श्ता रोज़ खिज़र खान मज़ारी साहब का नोटिफिकेशन जारी होता है और कल जाकर वो पंजाब असम्बली का बाकायदा हलफ भी उठाते हैं और मरियम नवाज साहिबा को वो सपोर्ट भी करते हैं। अब अगर देखा जाए तो खिज़र खान मज़ारी हों, शमशेर खान मज़ारी हों, उन्होंने आज़ाद हैसियत से विन किया है और इसी तरह इन्हीं की बदौलत अवैस खान दिशक साहब भी आज पंजाब मेंबर पंजाब असम्बली है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं और इस बात को अवैस खान दिशक खुद भी ऑन करते हैं। मजीद अवैस खान लिगारी साहब बारे मालूम हुआ है कि वो खुद तो वफाकी वजीर बनने जा रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने अली खान लिगारी जो छोटी लिगारी से छोटी ज़ेरी से MP मुंतखब होते हैं, उनके लिए भी अहम तरीन वजारत लेने के लिए इंतहाई तगदो कर रहे हैं। खुशाइंद ये बात होती है कि सरदार अवैस खान लिगारी साहब यही तगदो जो अली लिगारी साहब के लिए कर रहे हैं, यही तगदो अपने इत्तेहादी सरदार परवेज़ खान गुरशानी साहब के घराने के लिए करते, तो ये खुशाइंद बात थी। और ये भी तारीख रकम होती है कि जिस तरह सरदार परवेज़ खान गुरशानी साहब ने या उनके घराने ने उनके साथ वफा की है, तो सरदार अवैस खान लिगारी साहब अगर इसी तरह तगदो करते तो ये भी खुशाइंद होता और ये तारीख रकम होती। जामपुर की सियासत के हवाले से अगर मैं डिस्कस करूँ तो जामपुर की सियासत इस वक्त मुकम्मल तौर पर साइलेंट है। मीना एहसान लिगारी साहबा को कुछ सीन सिनेरियो थे, वो एक्टिव रही दौरान इलेक्शन, अपना कैंडिडेट पुट किया, लेकिन काफ़ी दिनों से वो इलेक्शन के बाद मुकम्मल तौर पर अंडरग्राउंड चले गए हैं। उनके बारे में कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पर मुकीम है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वापस अपने बेटी के पास चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं वो पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन जामपुर लोकल सतह पर वो मौजूद नहीं है। सरदार नसरुल्लाह खान दिशक साहब की जो सियासत है, तकरीबन जामपुर की हद तक वो वाइंड अप हो चुकी है। आगे मुस्तकबिल में सीन सिनेरियो क्या बनता है इसका कोई पता नहीं है। जामपुर की तीनों सीटें हल्का पीपी 292, 93 और 94 पर सरदार परवेज़ खान गुरचानी साहब का मजबूत जो है ना वो हाथ है और उन्होंने आगे कभी इम्कान है कि आगे डिलीवर करना है, और जिस वजह से सरदार नसरुल्लाह खान दिशक की सियासत है वो जामपुर से वाइंड अप होकर सिर्फ राजनपुर की हद तक आने के कभी चांसेस हैं। आगे क्या होता है इसके लिए जरूर हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अब तक की अगर सिचुएशन का जायजा लिया जाए तो यही है। सरदार शेरली खान गुरचानी साहब के हवाले से मिनिस्टर इरिगेशन के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन सरदार शेरली खान गुरचानी साहब की यह ख्वाहिश है कि उनको वजारत कानून या वजारत तालीम जो है ना दे दी जाए, लेकिन कभी इम्कानात हैं कि उनको सूबाई वजीर इरिगेशन बना दिया जाए। ये अब तक कुछ खबरें थी इलाकाई और लाहौर से, मैंने कहा दोस्तों से शेयर कर दूँ। कल मजीद खबरों के साथ अपडेट करूँगा। अल्लाह हाफिज़।